बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। 9 अक्टूबर का दिन हर साल हमारे जीवन में आता है और फिर से वो लम्हे, वो घड़ियाँ जो उन दिनों 2017 अक्टूबर का 2017 9 अक्टूबर का दिन जो हमारे लिए सुबह सवेरे की पहली किरण से ही दिलों में बड़ी बेचैनी और दिलों को अधीर कर देने वाला हमारे जीवन में आया। एक बार के लिए सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए जो भी जहाँ रह रहा था, चाहे घर में था, आश्रम में था, श्री आनंदपुर में था, प्रयाग धाम में था, जहाँ भी जिस आश्रम में जो भी गुरुमुख प्रेमी रह रहे थे, चाहे देश में थे, शहर में, नगर में, गांव में या विदेश में, ये संदेश दुख से भरपूर हर एक के पास पहुंचता है और सब के सब गुरुमुख प्रेमी अचेत से हो जाते हैं। हम उस वक़्त क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? श्री आरती पूजा कर रहे थे, सुमरन कर रहे थे। हर गुरुमुख प्रेमी अपने अपने तरह से किसी न किसी कार्य में व्यस्त था। सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, पारमार्थिक हो। लेकिन जैसे ही ये दुखद संदेश सुना, कानों में ये शब्द पड़े, आज भी अपने मुख से, अपने जिह्वा से हम ये उच्चारण करने में असमर्थ से लगते हैं। बड़ा दुख होता है कि हमारे नैना अभिराम, हमारे आँखों में बसने वाले, हमारे दिलों में बसने वाले, हमारे दिलों के राजा, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, जो कि अंतर ध्यान हो गए, फिर सब कुछ वो याद आने लगा कि किस प्रकार उनके चरणों में बैठ कर के हम उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में बैठकर हम सुंदर सुंदर वचन उनके मुखारविंद से सुना करते थे। उनकी मधुर मुस्कान को अपनी इन मंद मंद आँखों से देखा करते थे। उनकी सुंदर मस्तानी चाल को देर तक निहारा करते थे। जब श्री मंदिर में श्री गुरु महाराज जी श्री कदमों से चलकर श्री परमहंसों की वेदी में कृपा करते, और जब श्री आरती पूजा के बाद श्री मंदिर जी से बाहर आकर श्री कार की ओर
लंबे लंबे डग भरते हुए श्री कार में विराजमान होते और हम जैसे हजारों हजारों गुरुमुख प्रेमियों का जन समूह उनके श्री दर्शनों के लिए उछल पड़ते, पीछे भाग पड़ते। कभी श्री कार के दर्शन, कभी श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा के दर्शन, कभी श्री दर्शन हाल में श्री दर्शन ही दर्शन। कितना सुंदर वो नज़ारा जो हमारी आँखों को लुभाता था, हमारे दिलों को सुकून देने वाला। और इस प्रकार यादों में खोकर उस वक़्त तो सभी गुरुमुख प्रेमियों के आँखों से साथ के साथ आंसू निकलते हुए, एक अश्रुधारा बहते हुए, एक नदी का रूप जैसे लेकर के भीतर ही भीतर हृदय को झकझोरते हुए, कुछ भी न सोचने के लिए समझने के लिए बाकी रखा, शून्य में समा गए। और फिर ये विचार उभरने लगे कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कौन होगा, कौन हमें संभालेगा। साथ ही ये विचार उभरता कि ये क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया। वे तो हमारे भगवान थे, वे हमारे श्री कृष्ण थे, हमारे श्री राम थे। कुछ देर चुप्पी साधने के बाद फिर जुबान भी कुछ लड़खड़ाती हुई बोलती, हे गुरु महाराज जी, हे मेरे प्रभु, हे सतगुरु। और ऐसे सोच विचार में बेसुध से हो गए। और फिर गुरुमुख प्रेमियों की जो मोबाइल की एक दूसरे से संपर्क करने के लिए घंटियां बजने लगी। सब हैरान थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, यकीन नहीं हो रहा था। फिर मोबाइलों पर, टेलीफोनों पर बातचीत का दौर शुरू हुआ और श्री आनंदपुर पहुंचने का समय निश्चित होने लगा। फिर ये संदेश भी मिलना शुरू हुआ कि श्री गुरु महाराज जी अभी कुछ दिन पहले ही 20 सितंबर का शुभ पर्व जन्म दिवस का अवतरण दिवस मनाकर गुरुमुख प्रेमियों के साथ श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम के लिए कृपा फरमाई थी। और थोड़े दिनों के बाद ही ये दुखद खबर गुरुमुख प्रेमियों को आई थी और ये संदेश मिला कि श्री गुरु महाराज जी के श्री विग्रह को श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर लेकर रवाना होने वाले हैं। और इस प्रकार श्री कार के द्वारा श्री गुरु महाराज जी आज के दिन 10 तारीख को श्री आनंदपुर में लेकर श्री कार में आए। तब तक
एक बड़ा जनसमूह गुरुमुख प्रेमियों का संगत श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी, श्री गुरु महाराज जी के बच्चे, भक्तानियाँ, भगत, महात्मा जन, बाई जन, ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी जो पहली बार आए, ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी जिन्होंने नाम तक भी नहीं लिया था, उनके दिलों में भी एक ऐसी हलचल मचाई, ऐसी प्रेरणा से भरपूर उनका हृदय कर दिया कि खींचे चले आए श्री गुरु महाराज जी के अनुपम प्यार के खातिर, उन्हें एक झलक देखने की खातिर विरहा में डूबे हुए गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ श्री आनंदपुर में लग गई थी। 10 तारीख की सुबह से ही कुछ लोग नज़दीक श्री आनंदपुर के रहने वाले उसी दिन पहुंचना शुरू हुए। कोई दोपहर को पहुंच रहा है, कोई शाम को पहुंच रहा है, कोई रात्रि वेला में पहुंच करके गमों से, दुखों से घिरे हुए गुरुमुख प्रेमी आपस में मिल रहे हैं, तरह तरह से याद करते हुए, कुछ विचार करते हुए, लेकिन ये मानने को दिल तैयार ही नहीं था कि क्या ऐसा हुआ है, क्या हमारे हृदय सम्राट हमारे बीच नहीं है, क्या हम इन बाहरी आँखों से श्री गुरु महाराज जी के उस स्वरूप को नहीं देख पाएंगे तो फिर किसके दर्शन करेंगे? कौन होगा हमारा आधार? वो कौन सा स्वरूप होगा? तरह तरह की चिंताजनक बातें करते हुए देर रात तक इधर उधर सड़कों पर टहलते हुए, और श्री आनंदपुर में चारों ओर जितनी भी कैंटीन थी वो सब खोल दी गई कि आने वाले गुरुमुख प्रेमियों के लिए निःशुल्क चाय, नाश्ता, मट्ठी, बिस्कुट, रस, इस प्रकार से सारी व्यवस्था हमारे हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी, जो कि साधु वेश में श्री आनंदपुर की बड़ी सुंदर तरह से व्यवस्था किया करते थे, उनकी देख रेख में ये सब कुछ व्यवस्थित ढंग से ये सुचारू व्यवस्था चलाई गई। सबका ख्याल रखते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, और जो भी गुरुमुख प्रेमी सुबह सुबह आते, 10 तारीख आज के दिन सुबह सुबह जो अशोक नगर से बसें भर भर के आ रही थी, श्री दरबार में पहुंच रही थी, उनके लिए बस स्टैंड पर जो लंबी लंबी कतारें मेज़ों की लगी हुई, जिन पर चाय, नाश्ता सबके लिए व्यवस्थित ढंग से तैयार था। गुरुमुख प्रेमी आते ही चाय, नाश्ता, और इससे पहले अशोक नगर में भी पूरी व्यवस्था चाय नाश्ते की हुई थी, और गुरुमुख प्रेमी कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, किसी की ट्रेन कहाँ से चली, कोई कहाँ से चला, जैसे तैसे सब कुछ हर कोई अपना छोड़ करके, कोई काम धंधा छोड़ के आया, कोई बच्चों को छोड़ कर आया, कोई साथ लेकर आया बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में लिए हुए माताएं, बहनें और भगत जन, परिवार के परिवार अपने घरों को पीठ देकर, अपने घरों को ताला लगाकर श्री गुरु महाराज जी के एक झलक, एक अंतिम दीदार को करने के लिए, जो कि कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी ऐसा विचारा नहीं था कि क्या ऐसा भी हो जाएगा। हमारे जीवन में बहुत से हमारे मिलने वाले, हमारे परिवार के, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े,
हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अनेकों को इस दुनिया से विदाई लेते हुए देखा, सुना, लेकिन क्या हमारे भगवान, हमारे प्रभु हमको लोक और परलोक में सहारा देने वाले श्री गुरु महाराज जी भी अपने इस स्वरूप से हमें छोड़ जाएंगे और दूसरे स्वरूप में फिर हमें संभालेंगे? ढेर सारी चिंताओं में श्री दरबार में बड़ा जन समूह सुबह के दोपहर 10 तारीख को इंतजार में विशाल दर्शन हॉल में विशाल जन समूह बैठ करके इंतजार करते हुए अपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री विग्रह का, और पहुँचते 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 जब तक कुछ मन को और भी रुला देने वाले भजन शुरू कर दिए गए, भगत जन, महात्मा जन, कोई किसी से ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहा था। इतनी व्यस्तता अपने आप में देखी गई जो पहले कभी ऐसा मंजर श्री आनंदपुर दरबार में देखा नहीं गया कि हर कोई अपने आप से सवाल पूछ रहा है, जवाब दे रहा है और इंतज़ार कर रहा है और सोच रहा है कि क्या हो गया, अब क्या होगा, जाने क्या होने वाला है, क्या हमारे जीवन में कोई संकट के बादल तो नहीं छा गए हैं, क्या हमसे कोई बहुत भारी गलतियां, कोई बहुत भारी भूल तो नहीं हो गई है। हर माध्यम से, हर पहलू से अपने प्रीतम प्यारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादों की एक फिल्म सी अपने आँखों के ऊपर, मस्तक पर चल रही थी और चल रही थी, रुकने का नाम नहीं। रात को सोए भी गुरुमुख तो इसी प्रकार सिलसिला चलता रहा। कमरों में देर रात तक बत्तियां जलती रही, सो नहीं पा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। नींद कैसे आए? नींद कराने वाले हम सब गुरुमुखों को प्यार से सहलाकर सुलाने वाले खुद भगवान आज जाने हमेशा के लिए सो गए तो कौन सुलाए हमें। और अपने अपने तरह से ये समय काटते नहीं कट रहा था, लेकिन अपने आप समय का चक्कर तो चलता ही रहता है। और इस प्रकार सुबह होकर फिर चाय नाश्ता लेकर के जो दर्शन हॉल में बैठे बैठे कुछ लेट होने पर भी 12 बजे 1 बजे, फिर कुछ देर से ऐसे जब श्री गुरु महाराज जी की श्री कार श्री दर्शन हॉल के बाहर आई तो एकदम से सभी गुरुमुख प्रेमियों की रुलाई फूट पड़ी। आवाज़ निकालकर गुरुमुख प्रेमी रो रहे थे। कोई सुबक रहा था, कोई अपने दांतों को भींच करके केवल आंसुओं को निकल जाने दे रहा था। जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में श्री विग्रह जो स्क्रीन पर दिखाई दिया तो ये उस वक़्त ऐसा दृश्य श्री दर्शन हॉल में गुरुमुख प्रेमियों का था कि संभाले अपना जो वजूद है वो नहीं संभल रहा था। फिर इसी प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शन करते रहे और इस प्रकार एक
बड़ी जो हमारे दिलों में एक छाप, अमिट छाप छोड़ रखी थी, वो यादों का सिलसिला रह रह कर हमें याद आता रहा कि गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में कभी किसी प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से कोई लीला हुई, कभी किसी तरह की श्री गुरु महाराज जी से बात हुई, कभी श्री गुरु महाराज जी से इशारा हुआ, क्योंकि हमारे श्री गुरु महाराज जी लीलाधारी भगवान कहलाए हैं, कहलाते रहेंगे। इशारे में ही हमें मालो माल कर दिया करते थे। वो कमी बेशक रहती दुनिया तक पूरी नहीं होगी जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन में जो खुशियों के रंग घोल दिए, हमारे जीवन में खुशियों का एक समुंदर पैदा कर दिया, हमारे जीवन में भक्ति की एक बाढ़ सी ला दी। हम इस दुनिया में किसी भी प्रकार से कोई अपना वजूद नहीं रखते थे, कोई जानता नहीं था हमें, जो सतगुरु प्यारे ने अपने नज़दीक अपने चरणों में बिठा करके, अपने दरबार से लगा करके अपनी सुंदर सुंदर वाणी, सुंदर वचन सुना करके हमें मशहूर कर दिया, हमें भक्ति से भरपूर कर दिया। हम किसी काम के नहीं थे, जो हमें सेवा का कार्य बख्श दिया, 5 नियम बख्श कर हमें ये भक्ति का मार्ग दिखाकर, भक्ति के मार्ग पर चलाकर ये 5 नियमों की पालना का जो काम दिया, हम अपनी अपनी अल्प बुद्धि से जितना भी कर पाए करते रहे, लेकिन एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए भरसक श्री गुरु महाराज जी ने प्रयास किया। अंतिम समय तक श्री गुरु महाराज जी ने हमें लोक और परलोक संवारने का संदेश दिया। हर वक्त यही समझाया करते थे, सिखाया करते थे और हमसे वो कराया करते थे जो इस जीवन का असली मकसद था, जीवन को सफल करने का जो सरमाया भक्ति परमार्थ का, वो एकत्र करने के लिए हमें आगाह किया करते थे कि 5 नियम की पालना नित्य प्रति हर गुरुमुख के लिए आवश्यक है, और भजन सुमरन गुरुमुख प्रेमियों के लिए, जो कि गुरुमुख प्रेमियों का मुख्य अंग है, और हर वक्त चिंता हमारी किया करते थे कि सारी दुनिया में जैसे मर्जी चाहे रहो, लेकिन ये 5 नियमों की पालना को भुलाना नहीं है, भजन सुमरन से गाफिल होना नहीं है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। कितनी गहराई वाली ये सतगुरु की वाणी कि श्रद्धा से जो भी गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति 5 नियमों की पालना कर रहा है और करेगा, और भजन सुमरन, उसका निश्चित तौर पर कल्याण होगा, उसका जीवन सफल होगा, उसका लोक सुखी होगा, परलोक सुहेला होगा। कितने प्रकार से अपनी मधुर वाणी से श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते थे। कभी लंबी लंबी लाइनों में आने वाले गुरुमुख प्रेमियों को एक मधुर मुस्कान से उनके मुरझाए हुए दिलों को
बांग बांग कर दिया करते थे। जब आप सिंहासन पर विराजमान होते तो उस वक़्त जो सिंहासन के आसपास सुंदर सुंदर झिलमिल करती लाइटों से चकाचौंध उस रोशनाई में बैठे हुए ऐसे प्रतीत होते कि लाखों करोड़ों सितारों के अंदर बीचों बीच चंद्रमा के समान सुशोभित श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी बड़े जोश और खरोश में, बड़ी उमंग से ऊंचे ऊंचे हाथ करके जोर जोर से जयकारे लगाया करते। आज वो दृश्य याद कर कर के गुरुमुख प्रेमी रो रहे थे, सुबक रहे थे, अपने दिल से बार बार पूछ रहे थे, क्या ये सच है या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। भगवान करे ऐसा हो कि ये स्वप्न हो, मैं नींद में सोया हूँ, ये स्वप्न होकर गुजर जाए और जब मेरी आँख खुले तो मेरे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमेशा की तरह मुझे दर्शन देते हुए और आशीर्वाद देते हुए नजर आए। इस प्रकार रह रह कर विचार हर गुरुमुख प्रेमी के दिलों में चल रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के श्री विग्रह का दर्शन पाकर के गुरुमुख प्रेमी कोई किसी से क्या कहता कि श्री गुरु महाराज जी के वो अंतिम दर्शन एक लंबी कहानी को कह रहे थे। कुछ अपने गुरुमुख प्रेमियों को आज भी वे याद दिला रहे थे कि चिंता न करो, घबराओ नहीं, शब्द रूप में, नाम रूप में आज भी हम तुम्हारे भीतर विराजमान हैं, तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे। इस लोक में भी तुम्हारे साथ रहेंगे, परलोक में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। बस जरूरी यही है कि 5 नियमों की पालना करते रहो और भजन अभ्यास करते रहो। श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं को कितना याद करें, किस किस लीला को याद करें। एक से बढ़कर एक श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचाई है, कोई रचना रचाई है। श्री दरबार की रचना को हम देखें। 1970 सन में श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हुए। तब से लेकर आज तक 9 अक्टूबर 2017 तक कभी भी अपने शरीर के आराम के लिए नहीं सोचा, नहीं विचारा। हर पल हर घड़ी हम गुरुमुखों प्रेमियों के लिए देश में, विदेश में, गांव में, शहर में, श्री आनंदपुर दरबार हो, श्री प्रयागधाम दरबार हो, आज जितनी भी आधुनिक रचना हम देख रहे हैं, श्री आनंदपुर दरबार में दूर दूर तक जो बढ़ती हुई हरियाली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कमरे और ये जिस दर्शन हॉल में आज बैठे हुए हैं, विशाल दर्शन हॉल, ये श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की मौज का ही एक ये सुंदर जो रचनात्मक हॉल है, जो श्री गुरु महाराज जी ने कभी यही वचन किए कि ये भी एक दिन ऐसा आएगा कि छोटा पड़ेगा। श्री गुरु महाराज जी की इतनी दूरदृष्टि और इतनी सुख सुविधा देने की तमन्ना गुरुमुख प्रेमियों को कि हमारे गुरुमुख प्रेमी कभी भी किसी प्रकार से दुखी ना हो, परेशान ना हो, उन्हें किसी तरह का कोई सुविधाओं में अभाव ना हो।
चाहे श्री लंगर हाल में हो, श्री दर्शन हाल में हो, श्री आनंद सरोवर पर हो, कितनी सुंदर व्यवस्थाएं एक से बढ़कर एक श्री गुरु महाराज जी ने कर दी। आनंद सरोवर के आसपास भी जितना हो सके सामने लंबे लंबे बरामदे बनाकर, जिनमें गुरुमुख प्रेमी देर तक बैठ करके, और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा देने पर गुरुमुख प्रेमी श्री आनंद सरोवर का नज़ारा बड़ी आसानी से, सुविधा से देख करके अपने भाग मनाते हैं। श्री दर्शन हाल की, विशाल दर्शन हाल की तो बात ही क्या करें। श्री दर्शन हाल में बैठे हुए आज गुरुमुख प्रेमी आज के ही दिन 10 अक्टूबर को दूर तक इतनी लंबाई, जो कि 400 फुट लंबा ये दर्शन हाल गुरुमुख प्रेमियों से खचाखच भरा हुआ, और अपने सतगुरु के श्री विग्रह के अंतिम दर्शन करते हुए इस प्रकार अपने भीतर ही भीतर अपने सतगुरु से कुछ अपनी निजी बातें भी कर रहे थे कि ये मेरे गुरु महाराज जी, मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करना, मुझसे कोई गलतियां हुई हैं क्षमा करना, हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हैं। और इसके साथ ही श्री दर्शनों की समाप्ति हुई, और कल फिर कुछ श्री गुरु महाराज जी की इस प्रकार की लीला श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।